नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में भक्ति काव्य के एक प्रमुख कवि हमारे तुलसीदास हैं। उनकी कवितावली जो ब्रजभाषा में उन्होंने लिखी हैं उसके कुछ कवित्व और सवैया जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इनमें से एक बालकांड का सवैया आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम बालकांड के दो सवैये पहले पढ़ चुके हैं, उसी क्रम में तीसरा सवैया आज हम अध्ययन करेंगे। ये हमारे सामने स्क्रीन पर है। इस सवैया का हम पहले पाठ करेंगे, इसके बाद हम इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। तो तुलसीदास लिखते हैं, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषि आए कहे हठी के, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवदेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो राजा दशरथ के चारों जो पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों बालक जो हैं वो किस प्रकार अपनी बाल लीलाओं से मन मोह रहे हैं। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि वो बालक जो है कबहू शशि मांगत आरी करे, कि वो बालक कभी तो चांद मांगने की जिद करते हैं और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी जो है अपनी ही परछाई वो देख करके डर जाते हैं। तो कबहू शशि मांगत, शशि यानी चंद्रमा और आरी यानी जिद। तो इसी तरह का एक पद जो है वो बाबा सूरदास ने भी लिखा है कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हों, जहाँ पर कृष्ण जो है जिद करते हैं माता यशोदा, ओ मैया मैं तो चंद खिलौना ले हों, कि मैं तो जो है मैं चोटी नहीं गुथवाऊँगा, गैया चराने नहीं जाऊँगा, है ना, दूध नहीं पीऊँगा, इस तरह की वो जिद करते हैं। तो मैं तो चांद लूँगा। तो यहाँ पर वही बात है कि बालक जो है, चारों बालक जिद कर रहे हैं कि मैं कबहू शशि मांगत आरी करे, तो चांद मांगने की जिद करते हैं। और इसी तरह का एक रुबाई याद आती है फिराक गोरखपुरी की, जिसमें वो लिखते हैं कि आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। तो वहाँ पर चांद मांगने की जिद, वहाँ पर फिराक गोरखपुरी भी जो है उस दृश्य को जीवंत करते हैं। यहाँ पर बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, और कभी जो है ये ताली बजा करके नाचते हैं। मातु सबे मन मोद भरे, और सभी माताओं के मन में मोद यानी प्रसन्नता भर देते हैं अपनी चंचलता से, अपनी हरकतों से। कबहू ऋषि आए कहे हट के, और कभी जो है गुस्सा होकर के और हट करते हैं। पुनि लेत सोई जई लागी अरे, और जिसकी लगन लग जाती है, मन में जिद लग जाती है, उसी को लेने की वो हट करने लगते हैं। अवदेश के बालक चारि सदा, अवदेश के यानी राजा दशरथ के जो चारों बालक हैं, वो चारों बालक जो है वो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो हमेशा मेरे मन रूपी मंदिर में निवास करते हैं, विचरण करते हैं। तो यहाँ पर ये चारों बालकों के
बाल स्वरूप का, उनकी बाल लीलाओं का यहाँ पर वर्णन बहुत ही मनोहारी सुंदर रूप से वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। और मन मंदिर शब्द में हम रूपक अलंकार देखते हैं। ब्रज भाषा की जो है स्वाभाविक शब्दावली और सौंदर्य यहाँ पर हमें नज़र आता है। आपने ये सवैया सुना, ये सवैया लिखा हुआ है, तो सवैया पद आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।